नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 56वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गंडरादित्य कौन थे? गंडरादित्य कौन थे? तो हमको पता है कि ये एक चोल शासक थे। गंडरादित्य एक चोल शासक थे। प्रांतक प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गंडरादित्य शासक बने। गंडरादित्य के शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने तोंडे मंडलम प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और जिसको गंडरादित्य वापस नहीं ले पाए थे। गंडरादित्य साहित्य प्रेमी थे और कहा जाता है कि चिदंबरम मंदिर में विद्यमान एक स्तुति की रचना उन्हीं के द्वारा की गई थी। उन्होंने लगभग 957 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो गंडरादित्य कौन थे? एक चोल शासक थे। क्वेश्चन नंबर दो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो हमको पता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध गुफा संख्या 16 में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर एक गुफा मंदिर है, ठीक है, और इसके वास्तुकार का नाम कोंकण था, ठीक है। और संपूर्ण मंदिर एक पथरीली पहाड़ी को काटकर बनाया गया था, ठीक है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चोल काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे? तो हमको पता है कि चोल काल में उच्च अधिकारियों को पेनुंदरम या पेरुंदरम कहते थे, ठीक है। पेनुंदरम या पेरुंदरम कौन होते थे? उच्च श्रेणी के पदाधिकारी होते थे। केंद्रीय प्रशासन में प्रधान कर्मचारी होते थे ये, ठीक है। उसके अलावा शेरुतरम या शेरुंदम ये कौन होते थे? ये होते थे निम्न श्रेणी के पदाधिकारी। इनके अलावा उडन कुटुंब भी होते थे जो कि सदा प्रस्तुत समूह होता था, यानी कि उच्च अधिकारी जो राजा के निजी सहायक होते थे तथा राज्य आदेश के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। ऐसे अधिकारी कौन होते थे? उडन कुटुंब, ठीक है। और एक प्रकार के और अधिकारी होते थे, ये थे वडेकार या वेलेकार। ये राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे, वडेकार या वेलेकार, ठीक है साथियों। तो चोल काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? पेनुंदरम या पेरुंदरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतांक का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची फर्स्ट में है शासक और सूची सेकंड में उनकी राजधानी। तो अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, हर्ष की राजधानी थी कन्नौज, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी या बादामी, और चोल शासक राजा राज की राजधानी थी तंजावुर, ठीक है। तो ए में आएगा 2, ए में 2 सिर्फ 4 में है, ठीक है। उसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमको पता है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर, तंजौर या फिर तंजई साम्राज्यवादी चोलों का राजनीतिक व आनुष्ठानिक केंद्र था, ठीक है। राज प्रथम के शासनकाल में निर्मित शिव मंदिर को समर्पित भव्य बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का भौतिक एवं प्रतीकात्मक केंद्र कहा जा सकता है। इसका निर्माण 1003 से लेकर 1011 के मध्य संपन्न हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी चोल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी? तो प्रांतक प्रथम के उत्तर
मेरुलेख से, जो कि 919 ईस्वी का है, से वारियम को कार्य समिति कहते हैं, के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी निम्नलिखित सामान्य योग्यताएं इसमें मिलती है उत्तर मेरु अभिलेख से। तो ये योग्यताएं क्या क्या है इसमें है। पहली योग्यता है कि जो आदमी सेलेक्ट होगा, जो व्यक्ति सेलेक्ट होगा, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें दूसरी योग्यता है कि उस व्यक्ति के पास कर देने योग्य 1/4 नीलम या वेली का मालिक हो और एक वेली 1.5 एकड़ के बराबर है। ठीक है। तीसरी योग्यता है अपनी जमीन पर अपना घर होना चाहिए उस व्यक्ति का। चौथी इसमें योग्यता है वह व्यक्ति एक वेद तथा उसके भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है। पांचवी योग्यता है कि वह व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी भी संबंधित वरीयम के लिए चयनित न हुआ हो। और छठी योग्यता है जो व्यक्ति चुना जाने वाला है उसका कोई निकट संबंधी किसी अन्य उपसमिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसमें योग्यताएं बताई गई है, तो इसमें देख लेते हैं। 35 से 70 वर्ष की आयु सही है। वेदों व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान सही है। निज घर में निवास ठीक है, ये भी सही है। तो तीनों योग्यताएं इसमें सही है। ठीक है। तो 14 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किस चोल शासक के हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। किस शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। तो हमको पता है कि प्रांतक प्रथम ने जो है हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। प्रांतक प्रथम के 919 ईस्वी एवं 921 ईस्वी में प्रकाशित जो उत्तर मेरु अभिलेख है उससे चोलों के स्थानीय स्वशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है। जो प्रांतक प्रथम है उसने कृषि की उन्नति तथा विस्तार के लिए संपूर्ण राज्य में अनेक नहरों का निर्माण करवाया था। और जो प्रांतक प्रथम है उसने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन भी किया था। ठीक है। तो किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया। चौथा है प्रांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8 है दंडिन रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो जो दंडिन के द्वारा रचित है अवंती सुंदरी कथा उसमें पल्लव शासक सिंह विष्णु के बारे में जानकारी मिलती है। जो दंडिनकृत अवंती सुंदरी है, अवंती सुंदरी कथा है से पल्लव नरेश सिंह विष्णु के समय की राजनीतिक व सांस्कृतिक घटनाओं पर इससे जानकारी मिलती है। इसमें मामल्लपुरम तथा वहाँ स्थित अनंत शाही विष्णु की मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। ठीक है। तो ये इसमें सिंह विष्णु आ जाएगा। महान पल्लव राजाओं की श्रृंखला में जो सिंह वर्मन है उनके पुत्र सिंह विष्णु से ये श्रृंखला आरंभ होती है महान पल्लव राजाओं की। कसाकुड़ी दानपत्र के अनुसार जो सिंह विष्णु है उसने कलभ्रवों को परास्त कर उनके द्वारा जो फैलाया गया राजनीतिक उपद्रव है उसको जो है समाप्त किया था। उसके साथ ही सिंह विष्णु ने चोल, पांडे, केरल, सिंगल आदि राजाओं को भी परास्त किया था। चोलों को परास्त कर उसने चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। और उसकी विजयों से पल्लव राज्य कावेरी नदी तक विस्तृत हो गया था। सिंह विष्णु की विजयों से जो पल्लव राज्य है उसका विस्तार कावेरी नदी तक हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था। तो हमको पता है कि चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने जो है चीन में एक व्यापारिक दूत मंडल भेजा था। कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। ये दूत मंडल अपने साथ शीशे का सामान, कर्पूर, गेंडों के सींग, हाथी की सींग आदि जैसी वस्तुएं उपहार स्वरूप लेकर गया था। और चीनी स्रोतों में इसको जो है कर की संज्ञा दी गई है। और बदले में उनको 61,800 तांबे के सिक्के प्रदान किए गए थे। ठीक है। जो ये दूत मंडल गया था इसने कैंटन बौद्ध विहार है चीन का, उसको 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी। ठीक है। तो किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा। तो चोल शासक कुलोतुंग प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है
क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत में राजधानी स्थापित की थी? तो हमको पता है कि मान्यखेत में राजधानी स्थापित की थी अमोघवर्ष प्रथम ने। अमोघवर्ष प्रथम सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला राष्ट्रकूट शासक था। सैन्य विजयों की अपेक्षा कला तथा संस्कृति के उत्थान के लिए उसके प्रयास अविस्मरणीय है। ठीक है, उसके साथ ही उसने मान्यखेत, जिसको आधुनिक मालखेड़ कहते हैं, नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राष्ट्रकूट वंश की नई राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 56 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।